हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीईटी एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या होता है, ये एग्ज़ाम हमें क्यों देना चाहिए, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट कितनी होती है, इसके अलावा इसका पासिंग मार्क्स कितना होता है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं टीईटी एग्ज़ाम के बारे में। टीईटी का पूरा नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो अगर आप भी सरकारी स्कूल में एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं तो आपको टीईटी एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों में जो टीचर का पोस्ट खाली होता है उन पर टीईटी एग्ज़ाम के द्वारा ही टीचर की भर्ती कराई जाती है। जब आप टीईटी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जब भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है तो आप उस वैकेंसी को भरने के योग्य हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका टीईटी एग्ज़ाम देना बेहद ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीबीएसई के द्वारा नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है इसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, यानी कि ये एग्ज़ाम साल में कितने बार होगा ये कोई निश्चित नहीं है। ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि जिस साल वैकेंसी ज़्यादा होती है उस साल ये एग्ज़ाम एक साल में 2 बार हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक साल में एक ही बार होता है एग्ज़ाम, तो कभी कभी 2-3 साल में सिर्फ एक ही बार कराया जाता है। तो इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है। और टीईटी एग्ज़ाम स्टेट वाइज होता है, जैसे कि यूपी टीईटी जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, फिर आता है बिहार टीईटी, राजस्थान टीईटी, उत्तराखंड टीईटी। इस तरीके से सभी स्टेट में ये अलग अलग होता है। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप क्लास 1 से 8 तक के टीचर बन जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए जो सबसे पहली योग्यता है ये आपकी नेशनलिटी है। आपको इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया के हैं तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप नेपाल, भूटान या तिब्बत के नागरिक हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं टीईटी के एग्ज़ाम के बारे में। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। दोनों पेपर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम ये जान लेते हैं। पेपर फर्स्ट उन कैंडिडेट्स को देना होता है जो क्लास 1 से लेकर के 5th तक के टीचर बनना चाहते हैं। और पेपर सेकेंड वो कैंडिडेट्स देते हैं जिन्हें क्लास 6 से लेकर के 8 तक का टीचर बनना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 1st से लेकर के 8 तक का टीचर बनना चाहता है तो वो दोनों पेपर को दे सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। पहले हम जानते हैं प्राइमरी टीचर, यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक का टीचर बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम और एनी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विद 50% ऑफ मार्क्स, यानी कि 12th पास होना आपका ज़रूरी है और मार्क्स आपके 12th में 50% होने चाहिए। और 12th के अलावा आपने कोई कोर्स किया है तो वो भी 12th के बराबर ही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 12th तो आपके पास होना ही चाहिए। 12th के अलावा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो इसके बाद दूसरी क्वालिफ़िकेशन दी गई है, आपके पास ये होना ज़रूरी है। यहाँ पर दिया है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विद 50% मार्क्स, और फिर दिया है पास्ड और अपीयरिंग और इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 years इन बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर चुके हैं तब आप प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आप इसके फाइनल ईयर में हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। और इन दोनों में से ही अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास तीसरी क्वालिफ़िकेशन का और ऑप्शन है, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं। इसके बाद दिया है पास्ड और अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। अगर आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं और आपके पास ग्रेजुएशन का भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन।
तो इन तीनों लाइन में से कोई भी एक लाइन का कॉम्बिनेशन आपके पास क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। और प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जूनियर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 6th से लेकर के 8th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो ये एग्ज़ाम होता है जूनियर टीचर का, ये भी 2.5 घंटे का होता है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और पास्ड और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अ 2-year डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर दूसरी और ऑप्शनल दी गई है, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अपियरिंग और हैव पास्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ बीएड। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और आपने बीएड का फर्स्ट ईयर भी करा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वालिफिकेशन यहाँ है 12th विद 50% और फिर दिया गया है पास्ड और अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बीएलएड इज एलिजिबल। अगर आप बीएलएड के फाइनल ईयर में हैं और आपने 12th भी कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टीचर के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद एक और क्वालिफिकेशन है पास्ड और अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप इनमें से कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी इंटीग्रेटेड कोर्स के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप जूनियर टीचर के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एज लिमिट मैं दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बताने वाली हूँ, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से, तो आपकी एज लिमिट 18 से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर के 38 ईयर्स, 18 से 38। SC ST के लिए एज लिमिट है 18 से 40 यानी कि 18 से 40 ईयर्स। इसके बाद दिया गया है PH कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 45 ईयर्स है, 18 से 45 ईयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं TET का एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले हम जान लेते हैं पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद हम जानेंगे पेपर सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर दिए गए हैं इधर सब्जेक्ट, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस और फिर दिए गए हैं मार्क्स। तो आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट में आपके कितने सब्जेक्ट हैं टोटल। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका CDP का, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपसे 30 पूछे जाएंगे और टोटल 30 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। इसके बाद पेपर सेकंड और थर्ड है लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ये भी 30-30 नंबर का पेपर है आपका और 30-30 क्वेश्चन इसमें भी आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, ये भी 30 नंबर का है और इससे भी 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है ये है मैथमेटिक्स का, इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स भी 150 होते हैं, 150 मार्क्स। और एग्ज़ाम मैंने आपका बता ही दिया है 2 hours 30 minutes का होता है ये एग्ज़ाम। इसके बाद हम जानते हैं पेपर सेकंड का पैटर्न। तो सेकंड का पैटर्न भी कुछ हद तक सिमिलर है बट थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। इसमें भी सब्जेक्ट वही है CDP, इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पर सोशल साइंस और मैथमेटिक्स एंड साइंस है। MCQ क्वेश्चंस की बात करें तो CDP के 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इन दोनों में 30-30 क्वेश्चंस होते हैं 30-30 मार्क्स के। और फिर दिया गया है सोशल स्टडीज़ और मैथ एंड साइंस का, इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। जो आपका पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और जितने भी स्टेट हैं उन सबका सिलेबस अलग अलग होता है TET का। और इसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल के लिए वैलिड होता है। तो जब आप TET का एग्ज़ाम दे देते हैं और आप क्लियर कर लेते हैं TET का एग्ज़ाम, फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप 7 ईयर्स तक, जब भी 7 ईयर्स में जब भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर्स के बाद जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 7 ईयर्स तक ही वैलिड होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं TET का पासिंग मार्क्स, कितने मार्क्स पे हम पास हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स इसमें कैटेगरी वाइज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर आपको
एग्ज़ाम में 60% स्कोर करना ज़रूरी है। 60% अगर हम बात करें तो 150 जो आपके मार्क्स हैं उसमें से कम आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, 90 नंबर आने चाहिए, तो आपके 60% बन जाते हैं, फिर आप पास हो जाएंगे। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। आगे हम बात करें अगर OBC, PH, FF, SC, ST, डिपेंडेंट और एक्स-मैन, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, इनके लिए पासिंग मार्क्स 55% है, यानी कि 150 मार्क्स में से आपको 83 मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप 83 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। ये जो एग्ज़ाम है इसे आप अनलिमिटेड टाइम्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। जब तक आपकी एज लिमिट होती है तब तक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अगर कोई स्टूडेंट TET एग्ज़ाम दे चुके हैं और TET एग्ज़ाम में पास भी हो गए हैं, लेकिन आगे वो अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो दोबारा से TET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम फर्स्ट एंड जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, दोनों पेपर देना चाहते हैं, तो वो दोनों पेपर दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना TET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन जब भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है तो आप उसे फिल करने के योग्य हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।